भारतीय चीनी उद्योग परंपरागत रूप से दो प्रमुख प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, डबल सल्फिटेशन तथा रा रिफाइन, जिसके माध्यम से गन्ने के रस को प्लांटेशन व्हाइट शुगर तथा रा रिफाइंड शुगर में परिवर्तित किया जाता है। इसमें से डबल सल्फिटेशन विधि पर्यावरण की दृष्टि से कम अनुकूल मानी जाती है। इसी चुनौती के समाधान के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर की निदेशक प्रोफेसर सीमा परोहा के नेतृत्व में महेंद्र कुमार यादव, सहायक आचार्य, शुगर टेक्नोलॉजी की टीम के द्वारा एक शोध परियोजना के तहत एक पर्यावरण अनुकूल नेचुरल क्लेरिफिकेंट आधारित चीनी का उत्पादन प्रक्रिया विकसित एवं सफलतापूर्वक परीक्षण की गई है। देखिए पूरी खबर। देशी कपूर और अर्जुन की छाल और सरसा छाल जो बनेना और इन सब में जैसे आप लाल देख रहे टेनिन पाया जाता है। अभी ये नहीं बता सकते कि इसमें टेनिन की कितना % है, और हमने इनकी छालों से स्ट्रेस किया है और टेनिन एक्सट्रैक्ट करके देखा है, तो हमें लगभग जो अर्जेंटीना का जो प्रोडक्ट जो हमने लिया था ग्रेचो करके जो प्लांट का जो हमने उससे उससे बराबर ही हमें इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं इंडियन ट्रीज के टेनिन एक्सट्रैक्ट करके, और हम इसको क्या प्रोग्राम था इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और कैसे वर्क करेगा। एक्चुअली अभी जो मैंने बताया एक रिसर्च किया गया था नेचुरल एक्सट्रैक्ट के ऊपर। तो नेचुरल एक्सट्रैक्ट का यूटिलाइज शुगर इंडस्ट्री में कैसे करेंगे, जो टैनिन बेस्ड रेगुलेटिंग एजेंट है एज वेल एज क्लैरिफाइंग एजेंट भी है, तो उसका यूटिलाइजेशन हमने किया लेबोरेटरी लेवल पे और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, जिसको हम प्लांट लेवल पे जाके कमर्शियल ट्रायल बलरामपुर चीनी मिल में किया हमने। और उसकी क्वालिटी जो है अराउंड मतलब आप जो कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग अभी जो शुगर वो बना रहे थे उससे 70-80% से ज़्यादा कम कलर की जो है उन्होंने शुगर बनाई। तो इस प्रोसेस को कमर्शियली ट्रायल करने के बाद मुझे क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि एक तो डबल सल्फिटेशन प्रोसेस जो 80-85% शुगर फैक्ट्री एडाप्ट करी है, तो हम सल्फर को कट कर सकते हैं टोटली, इवन लाइम कंजम्पशन को 50% कर सकते हैं, और जो पॉलीएक्रिलामाइड यूज करते हैं उसको हम 0 कर सकते हैं। और दूसरा जो रिफाइनरी का रूट है उसमें हम रा रिफाइंड बनाते हैं, जिसमें हम फास्फोफ्लोटेशन और एक जो दूसरा प्रोसेस है IR का, जिसको हम सेकेंडरी डिक्लोराइजेशन बोलते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस में से कोई भी एक प्रोसेस को हम कट कर सकते हैं, आइदर इट विल रन विद द डिक्लोराइजेशन बाय सेकेंडरी IR और PAC और ओनली फास्फोफ्लोटेशन। तो दोनों में से अगर एक प्रोसेस कट होता है तो जाहिर सी बात है जो कन्वर्जन कास्ट आती है वो कन्वर्जन कास्ट आपकी रिफाइनरी में भी डाउन करेगी, और एज वेल एज डबल सल्फिटेशन में इको फ्रेंडली प्रोसेस है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है इफ्लुएंट की करेक्टरिस्टिक को चेंज कर देगा। और इफ्लुएंट जो ट्रीटमेंट हमारा होगा उस ट्रीटमेंट में जो केमिकल या एनर्जी कास्ट है, एनर्जी कास्ट तो सेम रहेगी बट केमिकल कास्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा। आज के टाइम पे हमारा SO2 कंटेंट टॉक्सिक है ही है, तो SO2 कंटेंट की जो ppm रहती है आप इक्विवेलेंट में अगर देखेंगे तो 80 ppm से 800 से 1000 ppm तक रहती है, वो आपको नेग्लेजिबल मिलेगी। और ये सल्फेट कंटेंट अगर नहीं रहेगा तो आपका जो शुगर फैक्ट्री की जो पाइपलाइंस या वो है इक्विपमेंट है उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि एसिडिक करेक्टरिस्टिक की वजह से उनकी पाइपलाइंस और इक्विपमेंट्स में कोरोजन होते हैं। वो कोरोजन इफेक्ट आपका इस प्रोसेस में नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल क्लैरिफिकेंट है और न्यूट्रल स्टेज की बॉइलिंग है, तो इसमें ऐसा कुछ एसिडिक कंडीशन नहीं है जिससे कि जो है इक्विपमेंट का लॉस हो, तो इक्विपमेंट लॉस को भी बचाएगा। क्या कार्यक्रम था और किस चीज़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? आज हम लोगों ने एक नेचुरल क्लैरिफिकेंट के बारे में एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था। ये नेचुरल क्लैरिफिकेंट जो हमें पेड़ों की छालों से मिलता है, जो कि टेनिन जिसको कह सकते हैं, जो टेनिन है जो अलग अलग मात्रा में अलग अलग पेड़ों में पाया जाता है, इससे हम चीनी को जो जूस होता है उसको क्लैरिफिकेशन करेंगे, और उससे जो हमें चीनी प्राप्त होगी वो हमें कलर रिडक्शन में काफ़ी हमें जो हमने रुला गाँव में ये किया था
एक्सपेरिमेंट, इसमें हमें काफ़ी फ़ायदे मिले हैं और ये सफलतापूर्वक हमने संपन्न किया है ये ट्रायल। और इसमें महेंद्र यादव की टीम ने काफ़ी मेहनत की है। पहले इसका लैब ट्रायल्स हुए हैं, लगभग 1500 से ज़्यादा सैंपल को हमने लैब में क्लैरिफिकेशन किया है जूस का। इस जो केमिकल है, ये हमें केमिकल प्राप्त हुआ था राइटन ग्रुप ऑफ कंपनी से। ये कैब्रेचो करके प्लांट का एक्सट्रैक्ट है जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है, उससे हमने पहले क्लैरिफिकेशन किया और उसी जो केमिकल था उसका ट्रायल हमने, जब हमको सफलता लैब में मिली तो हमने निकट की जो हमारी रोजा गांव फैक्ट्री है बलरामपुर ग्रुप की, वहाँ पर ये ट्रायल किया है। वहाँ पर हमको ये देखना था, क्योंकि लैब में तो शक्कर बनती नहीं है, वहाँ हमें देखना था कि शक्कर का कलर कितना साफ और कितना अच्छा बनता है। तो वहाँ पर हमने ये नेचुरल क्लैरिफिकेंट जो कि डबल सल्फिटेशन प्रोसेस में पहले अभी बनता है, हमारे जो शुगर फैक्ट्री लगभग 80% डबल सल्फिटेशन प्रोसेस पे निर्भर है, तो उसमें केमिकल की मात्रा कई अधिक लगती है। तो ये जो क्लैरिफिकेंट अगर हम नेचुरल क्लैरिफिकेंट यूज़ करेंगे तो केमिकल्स तो लगेंगे नहीं, नेचुरल क्लैरिफिकेंट से ही हम पूरा काम कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। और आगे हमें इससे जो चीनी प्राप्त हुई है वो भी काफ़ी अच्छी, ये देख सकते हैं ये चीनी की जो कलर है काफ़ी अच्छा है। तो हम इसमें रिफाइंड शुगर, ये इसके बाद रॉ शुगर के बाद रिफाइंड शुगर बनती है, तो हो सकता है एक आध हम जो प्रोसेस है उसमें जो केमिकल लगते हैं उसको भी हम कम करें। और इससे जो इफ्लुएंट निकलेगा उसमें भी चूंकि अब केमिकल यूज़ नहीं होंगे तो निश्चित जो पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा उपयोगी साबित होगा और इसमें हमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। हमें बड़ा हर्ष है कि हम इसको आगे लेके जाएं।